रघुवंश के 13वें सर्ग में आज हम श्लोक संख्या 20, 21 और 22 का अनुवाद एवं व्याख्या करेंगे। श्लोक संख्या 20 इस प्रकार है। असौ महेंद्र द्विपदान गंधी त्रिमार्गगा वीचि विमर्द शीतः आकाश वायुर्दिन यौवनोत्थान आचामिति स्वेद लवान मुखेते। इसका अन्वय देखिए पहले। महेंद्र द्विपदान गंधी त्रिमार्गगा वीचि विमर्द शीतः असौ आकाश वायुः दिन यौवनोत्थान स्वेद लवान ते मुखे आचामति। यहाँ पर प्रसंग लिखिए कि भगवान राम सीता से आकाश वायु का वर्णन करते हैं और वर्णन करते हुए इस प्रकार कहते हैं। ये आप प्रसंग में लिखें। अब यहाँ पर जो महेंद्र द्विपदान गंधी त्रिमार्ग गा वीचि विमर्द शीतः, ये दो जो शब्द हैं, ये दो पद जो हैं, ये समस्त पद हैं और ये आकाश वायु के लिए आए हैं। असौ आकाश वायु, यह आकाश वायु। मुख्य वाक्य इस प्रकार है, यह आकाश वायु, असौ आकाश वायु ते मुखे आचामति, तुम्हारे मुख को सुखा रहा है, तुम्हारे मुख पर आए हुए, ये कहने का अर्थ है। तो क्या कहा गया यहाँ पर? आकाश वायु, असौ आकाश वायु, यह जो आकाश वायु है कैसा है? तो सुगंधित है। कैसे सुगंधित है? तो महेंद्र द्विपदान गंधी। महेंद्र द्वीप, इंद्र का द्वीप कहते हैं हाथी को। महेंद्र का अर्थ है इंद्र। तो इंद्र का जो हाथी है उसके दान, जो उत्तम कोटि के हाथी होते हैं वो उनसे मदजल गिरता है, ऐसी कभी समय है, ऐसी उक्ति है। तो मदजल अत्यंत सुगंधित होता है। तो इंद्र के, क्योंकि अब ये आकाश मार्ग में चल रहे हैं, इसलिए इंद्र के जो हाथी ऐरावत है उसकी सुगंध से, उसके मदजल की सुगंध से सुगंधित वो जो आकाश वायु है, ये आकाश वायु के विशेषण हैं। और त्रिमार्गगा वीचि विमर्द शीतः, और त्रिपथ गामिनी जो गंगा है उसकी लहरों से, तरंगों से के स्पर्श से जो शीतल है, ऐसा आकाश वायु, यानी सुगंधित भी है और शीतल भी है। सुगंध और शीतलता दोनों को बताने के लिए यहाँ पर ये विशेषण हैं। और वो किस सुगंध से सुगंधित है? तो इंद्र के ऐरावत के मदजल के संसर्ग से सुगंधित है। और त्रिपथ गामिनी गंगा, जो कि आकाश में, पृथ्वी पर और पाताल में तीनों स्थानों पर बहती है, ऐसी गंगा की लहरों से जो है वो शीतल है ये आकाश वायु। और ते मुखे आचामति, आपके, तुम्हारे मुख को पर आए हुए सुखा रहा है। किसको? तो स्वेद लवान, स्वेद के कणों को, पसीने की बूंदों को। स्वेद लवान का अर्थ है पसीने की बूंदों को। और कैसी हैं वो स्वेद लवान? स्वेद लवान का विशेषण दिया यहाँ पर, दिन यौवनोत्थान, दिन के मध्याह्न भाग। यौवनोत्थान का अर्थ है जो मध्याह्न भाग का जो उष्ण, मध्याह्न भाग दिन का उष्ण होता है, गर्म होता है, उसके कारण सीता क्योंकि सुकुमारी हैं और उनके मुख पर जो पसीने की बूंदें आ गई हैं, उन बूंदों को यह आकाश वायु जो सुगंधित है और शीतल है, यह ते मुखे आचामति, तेरे मुख को, तुम्हारे मुख को सुखा रहा है। ये श्लोक का अर्थ है। इसका अनुवाद देखिए। देवराज इंद्र के ऐरावत नामक गजराज के मद से सुगंधित एवं त्रिपथ गामिनी गंगा, आकाश गंगा के तरंगों के संसर्ग से शीतल यह आकाश वायु तुम्हारे मुख से इन प्रस्वेद कणों को, जो मध्याह्न की उष्णता के कारण उत्पन्न हो गए हैं, सुखा रहा है। अभी इसकी टिप्पणियाँ देखिए। महेंद्र द्वीप दान गंधी महांश्चासौ इंद्रः महेंद्रः, कर्मधारय समास है यहाँ पर।
फिर कहा महेंद्रस्य द्वीपः महेंद्रद्वीपः तस्य दानं महेंद्रद्वीपदानं तस्य गन्धः महेंद्रद्वीपदानगन्धः स अस्य अस्ति इति महेंद्रद्वीपदानगन्धः। देवराज जो इंद्र हैं उनके हाथी ऐरावत के मद से सुगंधित। त्रिमार्गगा वीची विमर्द शीतः। अब इसका भी अर्थ देख लीजिए समस्त पद। त्रिभिः मार्गैः गच्छति इति त्रिमार्गगा और तस्याः वीचिनां विमर्देन शीतः अर्थात गंगा के तरंगों के संसर्ग से शीतल। 3 मार्ग से चलने वाली गंगा को त्रिमार्गका कहते हैं क्योंकि हिंदू शास्त्रों के अनुसार गंगा जो है वो 3 स्थानों पर बहती है, आकाश, पृथ्वी और पाताल। इसके लिए पुराण कहता है क्षितौ तारयते मर्त्यान् नागांस तारयते अधः दिवि तारयते देवान् तेन त्रिपथगा स्मृता। और आकाशवायु जो है इसका अर्थ है आकाश की हवा। स्पष्ट है अर्थ। आकाशस्य वायु आकाशवायु, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष होगा। दिन यौवनोत्थान अर्थात दोपहर के सूर्य की गर्मी से उत्पन्न, ये अर्थ है इसका। दिन यौवन, फिर इसमें उत स्था और क प्रत्यय, दिन यौवनोत्था, द्वितीया विभक्ति लगेगी तो बनेगा दिन यौवनोत्थान, मध्याह्न का जो समय है उससे उत्पन्न। स्वेद लवान अर्थात पसीने की बूंदें। स्वेदस्य लवा, लवा का अर्थ है बिंदु। स्वेद लवा, स्वेद पसीने की बूंदें, पसीने के बिंदु। तान स्वेद लवान, ये द्वितीया विभक्ति। फिर है आचामति, इसका अर्थ है सुखाता है, दूर करता है। अब श्लोक संख्या 21 देखिए। इसमें भगवान राम जो हैं वो कह रहे हैं सीता से, जब आकाश मार्ग से सीता विमान से अपना हाथ बाहर निकालती हैं, विमान की खिड़की से, वातायन लिखा है यहाँ पे, तो वो कहीं कुपित हो जाती हैं। उन्हें लगता है वहाँ जो मेघ है उसके पास जो बिजली कड़कती है तो उन्हें लगता है कि शायद कोई स्त्री यहाँ पर है और वो कुपित हो जाती हैं। इससे कोप को दूर करने के लिए यहाँ पर भगवान राम उन्हें चंडी संबोधन देते हैं कि कोपनशीले मानवती, अर्थात प्रसन्न करने के लिए बोलते हैं। और उनको बताते हैं कि ये मेघ जो है दूसरा कंगन आपको देना चाहता है, इसलिए बिजली की चमक दिखाई दे रही है। इस प्रसंग को इस तरह से समझिए श्लोक के माध्यम से। करेण वातायन लंबितेन स्पृष्टस्त्वया चंडी कुतूहलिन्या आमुंचति वाभरणं द्वितीयम् उद्भिन्न विद्युद्वलयो घनस्ते। हे चंडी, हे कोपनशीले, हे मानवती, कहने का अभिप्राय है क्रुद्ध ना हो। कुतूहलिन्या त्वया, कुतूहलवश आपने, वातायन लंबितेन, जो गवाक्ष है, जो खिड़की है विमान की, उससे हाथ को बाहर निकाला है, लटकाया है। तो उस करेण स्पृष्टः, उस हाथ से स्पृष्ट होकर, उद्भिन्न विद्युत वलयः, उससे क्या हुआ, स्पर्श करने पर जो बिजली, उद्भिन्न विद्युत वलय अर्थात जब प्रस्फुटित हुआ, बिजली प्रस्फुटित हुई तो ऐसा कि मानो मेघ के हाथ का कंगन हो। तो ऐसा जो मेघ है जिसकी उद्भिन्न विद्युत वलय वाला, बिजली रूपी वलय जिससे प्रकट हुई हो, ऐसा वो घन अर्थात मेघ, ते तुम्हारे लिए, द्वितीयम आभरणम आमुंचति, मानो तुम्हारे लिए दूसरा आभरण अर्थात कंगन जो है वो समर्पित कर रहा है, ये कहा गया। अन्वय देखिए इसका। हे चंडी कुतूहलिन्या त्वया
वातायन लंबितेन करेण स्पृष्टः उद्भिन्न विद्युद्वलयः घनः ते द्वितीयम् आभरणम् आमुंचति इव। हे कोपनशीले, अनुवाद देखिए इसका। हे कोपनशीले, हे मान करने वाली, और कोष्ठक में लिखिए कृपया प्रसन्न हो। वातायन से बाहर निकले हुए तुझ कौतुकवती के हाथ से स्पर्श किया हुआ एवं बिजली स्वरूप कंकण को धारण करने वाला मेघ मानो तुझे दूसरा आभूषण जो कंगन है वो समर्पित कर रहा है। अभिप्राय ये है कि जब तुमने कुतूहलवश पुष्पक विमान के खिड़की से वातायन से हाथ बाहर निकाला और मेघ को स्पर्श किया, उसी समय उसमें से बिजली प्रकट हुई। तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह तुम्हारे कुपित स्वभाव से भयभीत होकर तुम्हें प्रसन्न करने के लिए दूसरा कंगन समर्पित कर रहा है। ये इसका अर्थ है और ये इसका अभिप्राय मैंने अभी आपको बताया। अब कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ आप समझ लीजिए। वातायन लंबितेन, वातायन कहते हैं खिड़की को। वातस्य अयनम वातायनम, जहाँ से वायु का आवागमन होता है वो वातायन है। तत्र लंबितः वातायन लंबितः, अर्थात खिड़की से लटकता हुआ। करेण हाथ के लिए आया है, तृतीया एक वचन का रूप है। स्पृष्टः, स्पृश धातु, स्पृश धातु में एक त लगा है, स्पृष्ट बना है। चंडी, चंडते कुप्यति इति चंडी, चंड में अच प्रत्यय और नीश स्त्रीत्व विवक्षा में नीश लगा है और इस प्रकार संबोधन किया तो बना चंडी। प्रणय कोपनशीले, कोप करने वाली। श्री रामचंद्र जी ने यहाँ उपहास में सीता के लिए यह विशेषण प्रयुक्त किया है। वस्तुतः सीता जो हैं बड़े भावुक स्वभाव वाली हैं और उपहास को अन्यथा ना ले लें, इसलिए उन्होंने यहाँ पर उन्हें चंडी कहकर उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया है, उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया है। और उनके क्रोध को शांत करने के लिए ही मानो बादल उन्हें उपहार के रूप में बिजली का कंकण दे रहा है। कुछ टीकाकारों का अर्थ है कि मेघ के साथ बिजली को देखकर सीता जी समझती हैं कि राम किसी अन्य स्त्री के साथ बैठे हैं और इसी से वे मेघ पर क्रुद्ध होती हैं और इस क्रोध को दूर करने के लिए मानो रामचंद्र जी कह रहे हैं कि सीते क्रोध मत करो, यह तुम्हें दूसरा कंगन बिजली के रूप में अर्पित कर रहा है। वस्तुतः कोई स्त्री नहीं है, ये एक आभूषण है, ऐसा बताते हैं। कुतूहलिन्या, कुतूहलम अस्ति अस्या इति, कुतूहल में इन्हीं प्रत्यय और फिर नीश प्रत्यय स्त्रीत्व विवक्षा में लगेगा, कुतूहलिनी बनेगा। और इसमें जो है कुतूहलिन्या तृतीया एक वचन में बनेगा। आभरणम का अर्थ है गहना। आ उपसर्ग भ्री धातु और ल्युट प्रत्यय जिसका अर्थ होता है अलंकार। उद्भिन्न विद्युत वलय, बिजली के रूप में कंकण को प्रकट करने वाला। उद्भिन्न जो है उद उपसर्ग भिद धातु अक्ता प्रत्यय उद्भिन्नम। फिर विशेषण द्योतते इति विद्युत, विद्युत के लिए जो इसकी व्युत्पत्ति है विशेषण द्योतते इति, विद्युत और क्विप प्रत्यय लगकर बना। आमुंचति का अर्थ है देता है, ददाती। आ मुच और लठ, ये व्याकरण सम्मत टिप्पणी है और यहाँ पर रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। अब हम तीसरे श्लोक संख्या 22 पे आते हैं। श्लोक संख्या 22 का प्रसंग इस प्रकार आप लिखिए कि राम जो है, ये जो जनस्थान है जो कि दंडकारण्य का एक के पास जो एक वन भाग है उसका नाम है कि यहाँ मुनि लोग इसे विघ्न रहित देखकर फिर से यहाँ आकर कुटी बनाकर टिक गए हैं। ये प्रसंग है। श्लोक इस प्रकार है। अमी जनस्थानम अपोढ़ विघ्नम मत्वा समारब्ध नवोट जानी अध्यासते चीरभृतो यथा स्वं चिरोज्झितानि आश्रम मंडलानि। अन्वय देखिए इसका। अमी चीरभृतः जनस्थानम अपोढ़ विघ्नम मत्वा समारब्ध नवोट जानी
चिरोज्झितानि आश्रममण्डलानि यथास्वम् अध्यासते। कहा कि ये अमी चीरभृतः, अमी अर्थात ये, चीरभृतः चीर धारण करने वाले, वल्कल आदि धारण करने वाले, जनस्थानम इस वन को, जनस्थान नामक जो वन भाग है इसको, अपोढ़ विघ्नम विघ्न रहित, मत्वा अर्थात जानकर, समारब्ध नवोट जानी उन्होंने आरंभ किया, समारब्ध अर्थात आरंभ किया, क्या आरंभ किया, नव उठ जानी नई पर्णशाला कुटियाँ बनाना प्रारंभ किया। कौन सी और कहाँ पर, चिरोज्झितानि आश्रम मंडलानि, जो चिरकाल बहुत लंबे समय तक छोड़े गए जो आश्रम समूह थे वहाँ पर उन्होंने आकर के पुनः नई कुटियाँ बनानी प्रारंभ कर दी। यथास्वम अध्यासते, और अधिकार पूर्वक शांति पूर्वक अब उसमें निवास कर रहे हैं। ये राम ने यहाँ पर कहा है। आकाश मार्ग से उन्होंने देखा, पुष्पक से वो लौट रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने राक्षसों का संहार किया था। दंड का अरण्य जो है बहुत ही घना वन प्रदेश था जहाँ पर बहुत राक्षस रहते थे और ऋषि जनों के तपस्या में बहुत विघ्न डालते थे, यज्ञ इत्यादि उन्हें नहीं करने देते थे। तो ऋषिगण उनके डर से आश्रम छोड़कर चले गए थे। जब उन्होंने राक्षसों को संहार करके उस स्थान को भयमुक्त किया तब ऋषिगण पुनः आकर रहने लगे। ये इस श्लोक में राम ने देखा आकाश मार्ग से और ये चित्रण सीता के आगे किया। तो अब इसका अनुवाद देखिए। ये तपस्वी जनस्थान को विघ्नशून्य जानकर अपने बहुत काल से परित्यक्त आश्रमों में नवीन कुटिया बनाना प्रारंभ करके फिर रहने लगे हैं। जनस्थान जो है सामान्यतः तो इसका अर्थ निकलेगा जनस्थान, जनानाम स्थानम, जनस्थानम अर्थात जन अर्थात मनुष्य, मनुष्यों का जो निवास स्थान है, परंतु ये यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो कि टीकाकारों का मत है। ये जंगल का एक विशेष भाग था और दंडकारण्य से मिला हुआ था। हेमाद्री कहते हैं कि ये खरदूषण के रहने का स्थान था जिसको कि खरदूषण निवासम कहा गया है। अपोढ़ विघ्नम, अप उपसर्ग वह धातु त प्रत्यय अपोढ़ बना, विघ्न विहन क, तो फिर यहाँ पर विघ्न भय से रहित, अपोढ़ विघ्नम यानी विघ्न रहित, ये अर्थ होगा इसका। मत्वा, मत्वा का अर्थ है जानकर, मन में त्वा प्रत्यय लगकर यह शब्द बना है। समारब्ध नव उठ जानी, जहाँ नए आश्रम बने थे, सम उपसर्ग पूर्वक, आ उपसर्ग पूर्वक, रभ धातु और त प्रत्यय समारब्ध था। नवाश्च ते उटजा नवोटजा, तो नवोटजा येषु तानी समारब्ध नवोटजानी, यानी कि जहाँ पर नई पर्णशालाएँ बनी हैं वो जगह। आश्रम मंडलानी, आश्रमों की जगह, आश्रमाणाम मंडलानी, आश्रम मंडलानी, आश्रम का प्रदेश। चिरोज्झितानी, बहुत दिनों से जो त्यक्त है, उज्झित का अर्थ है परित्यक्त, चिर अर्थात बहुत दिनों से, तो चिरकाल से जो परित्यक्त है उसके लिए यहाँ चिरोज्झितानी शब्द आया। चीरभृत तपस्वियों के लिए आया है चीरभृतः। चीराणी कषाय वस्त्राणी, जो वल्कल वस्त्र हैं, कषाय वस्त्र, उनको धारण करने वाले लोग चीरभृतः अर्थात तपस्वी लोग हैं। यथास्वम अपने अपने स्थान में। फिर कहा अध्यास्ते, अधि आस और लट, इससे बना अध्यास्ते। यहाँ अधि शींग स्थासांग कर्म से कर्म हुआ, अधिशेते में अध्यास्ते बना। अब आप ये तीनों श्लोक जो हैं इनका अन्वय देखिए, इनका सरलार्थ देखिए, अनुवाद देखिए और व्याख्या कीजिए। व्याकरण सम्मत टिप्पणियाँ भी आपको बताई गई हैं, उन्हें भी ध्यान से सुनिए और लिखिए। यदि कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं और हम आपकी कोई भी समस्या होगी उसको समाधान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। जब आपको
असाइनमेंट मिले या प्रश्नोत्तरी मिले तो आप इसे लिखकर दिखाएं कृपया। धन्यवाद।